आरोप पर आयोग की सफाई। जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे, प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। बीजेपी का दावा, हुई है पेपर लीक। प्रूफ तो स्पष्ट है। उसके बाद जबरदस्ती वो बोलते हैं कि भाई बोल रहे हैं कि आयोग वाले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रूफ कर दो। प्रूफ कैसे? प्रूफ तो आपको करना है ना, जांच करना है। शिक्षा मंत्री को शिकायतों का इंतजार। हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद इसमें निर्णय लिया आगे क्या करना है। आरोप तक ही अभ्यर्थी सीमित। सेंटर के बाहर कई लड़के फोन करके फोन पे उत्तर लिख रहे थे, तो परीक्षा से पहले जब आंसर की बाहर आ गया तो इससे तो ये आरोप तो सिद्ध हो जाता है ना कि पेपर लीक हुआ है। जेएससीसी सीजीएल का पेपर तो हो गया, लेकिन नतीजों से पहले बवाल जारी है। सीजीएल पेपर को लेकर एक तरफ आरोप है, चुनौतियां हैं, सियासत है, तो दूसरी तरफ आरोपों के बीच शिकायतों का इंतजार है, सबूतों का इंतजार है। पेपर लीक के आरोप के बीच आयोग की चुनौती है, सबूत मांगे जा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे, प्रश्न पत्र कई चरणों में सील किए गए थे। सबसे पहले प्रश्न पत्र जहां वो प्रिंट हुए वहीं पर उस पर एक पेपर सील लगा, जिससे कि प्रश्न पत्र को खोलने के पहले उस सील को तोड़ना है। फिर 12 प्रश्न पत्रों का गुच्छा बना करके, ग्रुप बना करके उसको एक टैंपर एविडेंट एनवेलप में सील किया गया। इसके पश्चात केंद्रवार, पालीवार उन सभी एनवेलप्स को एक मेटल ट्रंक में रख करके डबल लॉक में सील किया गया। जेएससीसी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने सीजीएल पेपर लीक के आरोपों को न सिर्फ खारिज किया है, बल्कि चुनौती भी दी है कि सबूत लाएं। सच हुए तो पूरी की पूरी परीक्षा रद्द कर देंगे। इधर आयोग की चुनौतियों के बीच सीजीएल अभ्यर्थियों की विपक्षी दल बीजेपी का आरोप है कि इस बार भी तमाम तामझाम के बावजूद सीजीएल पेपर लीक हो गया। सीजीएल की जो 21 और 22 तारीख की परीक्षा हुई, परीक्षा के जस्ट बाद हम लोगों को पता चला, चूंकि नेट बंद था तो शेयर हुआ नहीं, हम लोगों को पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, हमको लगा कि फर्जी न्यूज फैल रहा होगा। मगर जब कुछ एविडेंस, हमारे साथ एविडेंस वाले भी मौजूद हैं जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग किए हैं। एग्ज़ाम 8:30 से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 6:30 बजे सेंटर के बाहर कई लड़के फोन करके फोन पे उत्तर लिख रहे थे, तो परीक्षा से पहले जब आंसर की बाहर आ गया तो इससे तो ये आरोप तो सिद्ध हो जाता है ना कि पेपर। प्रूफ तो स्पष्ट है। उसके बाद जबरदस्ती वो बोलते हैं कि भाई बोल रहे हैं कि आयोग वाले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रूफ कर दो। प्रूफ कैसे? प्रूफ तो आपको करना है ना, जांच करना है। अगर आपने किसी पूर्व के क्वेश्चन पेपर को सीरियल से आपने उसको इसमें डाल दिया है, तो चोरी करने का तो आसान तरीका है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि भाई जैसे गांव में कहावत है ना, चोर की 64 बुद्धि, तो हेमंत सोरेन भी वही करते हैं कि 64 बुद्धि लगाते हैं कि चलो भाई इधर दिखा रहे हैं कि हमने इंटरनेट को बंद कर दिया, अब उधर उन्होंने चोरी करने की पहले उन्होंने व्यवस्था कर दिया कैसे चोरी करना है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं में जिस तरह से दिन ब दिन धांधली की खबरें आ रहे हैं, जिस तरह से प्रश्न पत्र पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, किस तरह से 2019 के सीजीएल की परीक्षा में, किस तरह से 2022 के सीजीएल की परीक्षा में जिन प्रश्नों को लगातार लिया गया है, उसका ही फिर से जेएसएससी के द्वारा 2024 के सीजीएल की परीक्षा में परीक्षा प्रश्न में आना और कई एक लगातार युवाओं के आरोपों से यह बात साबित हो रही है धीरे धीरे करके कि इस परीक्षा में गड़बड़ी तो थी। जेएससीसी का स्पष्ट दावा है, निष्पक्ष और बिना धांधली के हुई है सीजीएल की परीक्षा। बीजेपी के पास अभ्यर्थियों की गवाही है, अभ्यर्थियों के पास पेपर लीक को लेकर आरोप है। अब शिक्षा मंत्री का भी आयोग की तरह दावा है, शिकायतें अगर आई तो जांच करेंगे। चलिए, ये बहुत गलत हुआ है और हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद इसमें निर्णय लिया आगे क्या करना है। अब जिले के राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और इस तरह से पेपर लीक हो रहा है, ये गलत बात है। ये बहुत खराब स्थिति है। क्वेश्चन लीक होना बहुत गलत है, इस पर कार्रवाई होगी।
आरोपों के बीच जेएससीसी का दावा है आंसर की भी अब जारी होंगे और 10 दिनों में सीजीएल का रिजल्ट भी आएगा। अभ्यर्थियों के 9 साल का इंतजार भी खत्म होगा और बहाली भी जल्द होगी। रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण, पूजा दुबे, यशवंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।